विक्रम और पानी का रहस्य चमचमाते तारे वाली रात थी। राजा विक्रम अपनी तलवार और अद्भुत हिम्मत के साथ घने जंगल में बेताल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ों की शाखाएं जैसे रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं और ठंडी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तभी बेताल की आवाज़ गूंजी, बेताल, राजा विक्रम, हर बार मुझे पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन इस बार मेरी कहानी सुनने के बाद यदि तुमने जवाब दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और कहा, बोलो, क्या है तुम्हारी पहेली? बहुत समय पहले की बात, बेताल ने शुरू किया। एक छोटा सा गांव था जहां पानी बोलता था। हाँ, पानी, उसकी आवाज़ केवल बच्चे ही सुन सकते थे। उस गांव में एक राजकुमार था, आर्य, जो अपने पिता राजा सूर्य प्रताप से बहुत प्यार करता था। आर्य का सपना था कि वह अपने पिता की तरह बहादुर और समझदार बने। एक दिन आर्य ने नदी के किनारे अजीब सी आवाज़ सुनी। वह पानी था। पानी ने कहा, आर्य, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस जंगल में एक शैतान ने मुझे अपने जादू से कैद कर लिया है। अगर मैं आज़ाद न हुआ तो गांव में कभी बारिश नहीं होगी। आर्य ने वादा किया कि वह पानी को बचाएगा। आर्य शैतान के महल तक पहुंचा। बेताल ने कहा। शैतान ने आर्य से कहा, अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दोगे तो मैं पानी को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुमसे गलती हुई तो तुम भी कैद हो जाओगे। अगर दो नदियाँ अलग अलग दिशा में बहती हैं लेकिन एक ही जगह से निकलती हैं तो वे कैसे मिलेंगी? आर्य ने सोचा और जवाब दिया, वह बारिश के रूप में मिलेंगी। बादल उन्हें एक साथ ला सकते हैं। शैतान निरुत्तर हो गया और पानी को आज़ाद कर दिया। गांव में फिर से खुशहाली छा गई। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या आर्य ने सही किया? क्या उसकी समझदारी ही उसे सफल बनाती है या उसका साहस? विक्रम ने सोचा और कहा, बेताल, आर्य की समझदारी और साहस दोनों ही जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने दूसरों की मदद के लिए अपना डर दूर किया। यही असली राजा बनने की निशानी है। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल हंसते हुए मुड़ गया। चांद की रोशनी में विक्रम फिर से बेताल को पकड़ने के लिए जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ गया। बच्चों को यह कहानी सुनकर सीख मिली कि साहस और समझदारी से बड़ी मुश्किलों को हराया जा सकता है।